बाथरूम जाना था। रोना बंद करें। देखिए बीमारी में तो ऐसा हो जाता है ना। आपा, आपा, सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं घर से बाहर गया था, कह कर गया था अम्मा का ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ। तुम छत पर आ गई हो। नहीं दे रहा तुमको। अम्मा चीख चीख कर नढाल हो गई है, बेहाल हो गई है। तुम्हें आवाज नहीं आती है? थोड़ा तो ख्याल कर लिया होता तुमने। मैं नौकर हूँ, आया हूँ, मुलाजमा हूँ, कौन हूँ मैं? उस वक्त से तो उनके साथ ही बैठी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले तो ऊपर आई हूँ। और तुम और तुम्हारी बीवी सैर सपाटे करे, मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं खुली फिजा में आके सांस ले सकूं। अरे तो लो सांस। तुमको किसने रोका है? मगर थोड़ी इंसानियत तो दिखाती होती है अम्मा को देख के। तुम्हारी अम्मा है ना, तुम खिदमत करो, मुझसे ज्यादा तुम पे फर्ज है उनकी खिदमत करना। जाहिल, मेरी खुशी इसे बर्दाश्त ही नहीं। हेलो, वो मैडम एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई है, मैं अभी ऑर्डर नहीं ले सकती, आप किसी और को दे दें। जी नहीं, मैं 1 महीने बाद कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। जी अभी नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने मैडम को मना क्यों किया? 40,000 किराया देना पड़ेगा इसलिए? आंटी को मेरी जरूरत है इसलिए। अम्मा के लिए मुलाजमा रख दूंगा मैं, तुम अपना काम करो और आपा भी अपनी नौकरी संभाले। किसी के एहसानों का बोझ नहीं उठा सकता मैं। और दूसरों को ज़ेरबार जरूर रखना चाहता हूँ। हर वक्त एहसान की रट लगा रखी है। तुम्हें माँ को खोने का हौसला नहीं है, और मैं अपनी माँ कैंसर की जग में खो चुकी हूं। मैं जानती हूं माँ के बगैर घर कब्रिस्तान और जिंदगी वीरान हो जाती। ये एक वाहिद रिश्ता है जो बेलौस होकर दुआओं के लिए हाथ उठाता है। मैंने आंटी को नहीं गिराया, और ये बात अपने अमल से मैं साबित करके रहूंगी। और हाँ, अब्बा को बता देना कि अभी कमरा नहीं चाहिए मुझे। और एक और बात, आंटी का बीपी स्टेबल नहीं है, और पैर की तकलीफ की वजह से उन्हें टेम्परेचर भी है, तो बेहतर होगा कि तुम किसी डॉक्टर को बुला लो, ठीक है? मुझे बहुत बुरा लगा जब तुम्हारा भाई तुम पर चिल्लाया। तुमने सुना था ना? हाँ, बस थोड़ा सा ही, लेकिन हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आया। अगर मेरे सामने होता ना तो मुंह तोड़ देता मैं उसका। कितने अच्छे हो ना फसी, जब से मेरी जिंदगी में आए हो हर जख्म पे मरहम लगाते जा रहे हो। मैं नहीं बल्कि तुम बहुत अच्छी हो, और अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। खैर, अब ये रोने धोने वाले दिन खत्म हो गए और अच्छे और मोहब्बत भरे दिन शुरू होने वाले। एक चीज है तुम्हारे लिए। एक मिनट।
तुम्हारे लिए। ये तो वही है ना? नहीं, वही नहीं, बल्कि उस जैसी। उस दिन जब ये रिंग तुमने अपने हाथ में पहनी थी, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि एक न एक दिन तुम्हारे लिए ये रिंग खरीदूंगा जरूर। थैंक यू। ऐसे नहीं, थैंक यू तब कबूल करूंगा जब ये रिंग तुम मुझे पहनाने की इजाजत दो। सोच लो। वाकई हमारी मोहब्बत की निशानी, ख्याल से रखना। अरे यहाँ रख दो बेटा। बहुत दर्द, आए बहुत दर्द है। हाय हाय अल्लाह। बहुत दर्द, बहुत दर्द है। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ, करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे खुशियां मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम।
हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे। दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे। दिल जा हमारे कब से तुम्हारे इश्क में हो गए फना। या अल्लाह, या अल्लाह। हाय, आराम से आराम से। या अल्लाह। आंटी में से कौन सा प्रेस कर रहे? ये वाला? अरे नहीं, ये ठीक है। ये हाय, हाय, ओह, मैं दबा देती अरे नहीं बेटा, हूँ, मैं दबा देती हूँ। चाहे दर्द हो गया होगा ना, अब फिर उस पर चल रही है। चाय बना दो। बेटे शमीउद्दीन, कोई अच्छी खबर होती तो तुम्हें फोन करता ना। जिंदगी में जब भी 4 पैसे कमाने की कोई कोशिश की है ना, तुम्हारे अब्बा बशीरुद्दीन के सर की कसम, ये जिंदगी के सांप सीढ़ी के खेल में वो जो 99 वाला सांप है ना, ऐसे डंक मारता है, मैं वापस 6 पे आ जाता हूँ। अब वो पल्लो ने कमरा लेने से इनकार कर दिया किराए पे। वो फिरोजा की बेटी है, बस कभी बाप को फायदा पहुंचाएगी। उसने तो बुखार नहीं दिया था कभी। या अल्लाह, या ये अब आपकी सांस फूल रही है, मुझे लग रहा है आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। अरे क्या हो गया आंटी, आप रो क्यों रही हैं? कहीं दर्द हो रहा है क्या? क्या बैठे बैठे, एक मिनट बैठे बैठे, हाँ बैठे बैठे बैठे, बैठ जा बैठ जा। आराम से आराम से। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? दर्द हो रहा है कहीं, मुझे बता। नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है, तुम्हें पहचानने। तुमने मुझे नहीं गिराया था। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि जो गिराता है ना, संभालता नहीं। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। अब मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो माफी की जरूरत है बेटा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पे बहुत कीचड़ उछाला, बुरा भला कहा, बद किरदार कहा तुम्हें, और तुमने आगे से एक लफ्ज नहीं कहा।
जरूर तुम्हारी तरबियत किसी बहुत अच्छी माँ ने की है बेटा, जिसने बड़ों की इज्जत करना तुम्हारी घुट्टी में शामिल कर दिया था। जानती हैं आंटी, आज तक किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। आंटी नहीं, माँ कहो। आज से मैं तुम्हारी भी अम्मा हूँ। मेरी अगर अपनी कोई सगी बेटी होती ना, तो वो भी मेरी इतनी खिदमत ना करती जितनी तुमने की। मुझे माँ कहो आज से। अरे ये क्या, ऐसे सूने खाली हाथ सुहागने क्या ऐसी होती है बेटा? ना सहेलियों ने गीत गाए, ना इन हाथों में मेहंदी लगी, और ना ही मुझे तस्वीर दिखा के मुझसे मेरी कोई पसंद पूछी। बाप ने मजबूर किया और शादी हो गई। ऐसी शादी की दुल्हन तो मेरी जैसी होती है अम्मा। क्या बात है अम्मा, कुछ कहना चाहती हो? हाँ, मुझे अपनी बहू के हकूक चाहिए। क्या? अरे क्या मतलब है क्या? देख आज़र, मैं तेरे बाप की दूसरी बीवी थी, लेकिन उसने मुझे कभी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और फलवशा तो तुम्हारी पहली बीवी है, उसकी जरूरियात का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अब देखो भाई, हम तो ठहरे ससुराल वाले, और ससुराल कभी किसी को अच्छी नहीं मिली, लेकिन क्या तू वाकई फलवशा को 10 लाख में नौकर बना के लाया था? क्या हो गया अम्मा, क्या कहना चाह रही हो? आपको तो लगता था कि उसी ने आपको गिराया है, ये घर मुझे सब कुछ वो हत्याना चाहती है। अरे बदगुमानी थी मेरी, छट गई। अब बेटी है वो मेरी, और मेरी बीमारी में जितना उसने मेरा ख्याल रखा है ना, इतना तुम और फिजा मर के भी नहीं कर सकते थे मेरे लिए। और एक बात कान खोल के सुन ले, ठीक होते ही वलीमा करूंगी। नहीं होगा वलीमा, मेरे लिए तो अम्मा बस इतना ही काफी है कि तुम ठीक हो जाओ, बस। अरे हट परे, क्यों नहीं होगा वलीमा? हाँ, उसको मुझसे मोहब्बत नहीं है, मुझे समझ आ गया। अगर दो दिलों के बीच मोहब्बत ना हो ना, तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे सिर्फ माँ कहती हो, लगता है समझती नहीं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा? तो अच्छा, जो मैं तुमसे पूछूंगी वो सच सच बताओगी क्या? जी बिल्कुल, पूछे। जब तुम्हारा पहला रिश्ता टूटा था, तो तुम्हारी मदद के लिए कौन आया था सबसे पहले? हाँ सर। और आखिर तक कौन खड़ा रहा था? हाँ सर। किसी ने भरे मजमे में तुम्हारे अब्बा से कहा था कि ये हमारे घर की इज्जत है? नहीं। और किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत थी कि ये कह सकता
कि जफर अहमद का कर्जा मैं उतारूंगा, मैं बीड़ा उठाता हूँ इस बात का, कहा था किसी ने। तो ये हिम्मत किसने की थी? आज़र ने। देखो बेटा, कोई ऐसी ही नहीं राह चलती किसी लड़की को ये कहते कि मैं अपने बाप की सारी जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारे ऊपर लुटाता हूँ, तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाता हूँ। कोई नहीं कह सकता बेटा। अरे ये तो वही कहेगा जो उस लड़की को दिल से चाहेगा। आज़र तुम्हें दिल से मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मशरूत मोहब्बत नहीं कर सकता। अरे जब तो वो अपनी माँ में और अपनी सौतेली बहन में बराबरी नहीं कर सका। वो तो चाहता था कि मैं बाकायदा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊं। अरे पता नहीं कहां बीच में ये वट्टे सट्टे का चक्कर आ गया। लेकिन बेटा, किस्मत तुम लोगों को मिलाना चाहती थी और वो घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आ गया। अब तुम अपने दिल से पूछ के मुझे बताओ, क्या वो अभी आज़र को चाहता है कि नहीं? बेटा, तुम अगर जाना चाहो ना तो तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आखिर को फैसला तो तुमने ही करना है ना बेटा। नहीं माँ, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। मैंने जब से आज़र को 50,000 दिए वो बदल गया। यही समझने लगा है कि मैं पूरी रकम अदा करके यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन आप यकीन करें, मैं आज़र का ट्रक वापस लाना चाहती हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि ये वो पलवशा नहीं जिसे हम ब्याह के लाए थे। तो हमारी पलवशा है। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। अल्लाह तुम्हें हजारों खुश करे। अरे आज़र, कब से कह रही हूं मैं तुझे कि वलीमे के लिए मेहमानों की लिस्ट बना ले। अरे वो खरीदारी भी तो करने जाना है। मैं क्या रट लगा रखी है? मना किया है कि वलीमा नहीं होगा, तो फिर काहे की शॉपिंग और काहे की मेहमानों की लिस्ट? अरे मैं पलवशा से बात कर चुकी हूँ, नहीं जाना चाहती वो ये घर छोड़कर, यहीं रहेगी। उसने आपसे खुद कहा है क्या? और नहीं तो क्या। अरे क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देख आज़र, जरूरी नहीं है कि औरत मर्द की तरह मोहब्बत का इजहार लफ्जों में करे। जब औरत मर्द के घर और घर वालों को अपना समझे ना और छोड़ के ना जाना चाहे, तो यही उसकी मोहब्बत होती है। जब औरत मर्द के घर और घर वालों को अपना समझे ना और छोड़ के ना जाना चाहे, तो यही उसकी मोहब्बत होती है। ये बात तो मुझसे भी तो कह सकती थी। हाँ, रखे थे ना उसने 50,000 तेरी हथेली पे, तो तू कैसा बिदक गया था? अरे उसने तो कहा था कि मेरे साथ चलो, तूने साफ इनकार कर दिया था। बन गया था ना रिवायती मर्द। वाह वाह, ये अच्छा है। सास बहू की अच्छी दोस्ती चल रही है तो सारी बुराइयां तो मुझ में आ गई। देख आज़र, मुनाफिक नहीं हूं मैं। हाँ, जो मेरे दिल में ना वही मेरी जबान पर है। अम्मा, एक वादा तो करो। क्या? यही बात तुम उसको नहीं बताओगी कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया? मैं भी तो थोड़े मजे लूं। अच्छा भाई, नहीं बताऊंगी। जो तेरे जी में आए ना वो कर।
लेकिन एक बात का ख्याल रखना आसिफ, अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। नहीं होगा अम्मा, सेब खाओ। अरे पलवशा, ये क्या कर रही हो? ये सब छोड़ो, रहने दो, हो जाएगा। चलो उठ जाओ, आज रात ही होगा, तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए जाना है ना तुम्हें। और सुनो, तुम बहुत अच्छे से शॉपिंग करना, सब चीजें लेना, कपड़े, जूते, मेकअप सब लेना। लेकिन अम्मा अभी तक खाना नहीं बना है तो कोई बात नहीं है, ये है ना फिजा, ये बना लेगी। हैं? फिजा सबकी नौकर है जो सारे घर के लिए खाना बना लेगी? अरे पलवशा को शॉपिंग के लिए जाना है ना, इसलिए कह रही थी। बड़ा प्यार आ रहा है बहू पे। क्यों ना आए, हाँ? बीमारी के दौरान इसी ने मेरी खिदमत की है। अरे मोहताजगी की हालत में इसी ने मुझे संभाला है। बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह से एक टांग पर खड़ी रही है मेरी बच्ची। अपाजगी हो गई थी, मोहताजगी हो गई थी, इसी ने किया सब कुछ मेरे लिए। अरे तुम्हारी तरह दरवाजा बंद करके सोती नहीं रही। इतनी महंगी बहू लेकर आया आजिर, ये सब कुछ तो करना बनता है ना। 6 लाख रुपए शादी से पहले दिए थे, उसके बाद 4 लाख। इतने पैसों में तो एक टांग पे खड़ा होना ही बनता है। फोन को लगाम दे। ठीक कह रही हूँ मैं, लालची बाप की लालची बेटी है। इसने तो दुकान देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि ये आदमी कितनी बड़ी असामी है, कैसे इसे फंसाऊंगी मैं। हर चाल सोच समझ के चली है इसने। और ये जो आपकी खिदमत की है ना, ये बेगर्ज नहीं की, अच्छी तरीके से इसे पता था कि ये सब करने के बाद आप इसे मालकिन बना देंगी। झूठ नहीं बोले फिजा आपा, क्या हो गया आपको? मैंने किसी गर्ज से इनकी खिदमत नहीं की है, पूरे दिल से की है। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अरे भाई भाभी की खुशी के लिए दुआ करो। और ये जो वलीमे के इंतजामात हो रहे हैं ना, इसमें खुद को भी थोड़ी सी तकलीफ दे लो। तो थोड़ी सी मैं देखती हूँ कैसे होता है वलीमा। किसी तकलीफ ये रह गई हूँ सिर्फ, क्या कैसा लगा? अच्छा है लेकिन काफी हैवी है। हाँ तो दुल्हन तो भारी लिबास ही पहनती, भारी लिबास ही अच्छा लगता है। तुम तो वलीमा करना ही नहीं चाहते, फिर दुल्हन ने कपड़ों से क्या मतलब? तुम भी तो मुझे अपना शौहर नहीं मानती, तो वलीमा हो रहा है। अम्मा 4 हफ्तों बाद बिस्तर से उठी है, हमारी खुशी देखना चाहती है, मायूस नहीं करना चाहता हूँ। मतलब अम्मा ने हुक्म दिया इसलिए यहाँ लाया। तुम्हारा अपना दिल कुछ नहीं कहता? जब पहले कहता था तो सुनती नहीं थी तुम। पहले पता होता तो रिकॉर्ड कर लेता, जब मूड होगा तो सुना दूंगा। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं, मेरी इतनी मजाल तुम्हारा मजाक उड़ाऊं? क्योंकि मैं तो बहुत मशहूर हूं तुम्हारा। अम्मा को तुमने दोबारा उनके पैरों पर जो खड़ा कर दिया। पहले दिन से जानता मैं उन्हें नहीं गिरा। तो अम्मा और आपा के सामने कुछ कहा क्यों नहीं? एहसास दिलाना चाहता था। जब कोई हमारे फुलूस और मोहब्बत पर शक करे कैसा लगता है? भाईजान,
मैडम को कोई उनकी पसंद का दिखाओ। आपको भूख लग रही होगी ना? अभी तक ऑर्डर भी नहीं दिया उन्होंने। मैं जाके पूछूं? जी। आजर, पलवश, बैठो। यार, अभी उसने मुझे अपनी बहन के साथ देख लिया तो सारा बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। हेलो। फिजा, मैं निकल गया, एक इमरजेंसी हो गई है। हाँ? कैसी इमरजेंसी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, नहीं, वो क्या कहते हैं, मेरी कजन है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे उसने बुलाया, मैं वहां चले गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम माइंड तो नहीं करोगी ना? चली जाओगी ना? हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी, तो तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी ख्याल रखना। फिजा, वो एक बात कहना भूल गया था। आई लव यू। जायची दिवस आहे। आपा, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हूँ, मैंने ऐसा कब कहा? वो मैं शॉपिंग करने के लिए निकली थी तो भूख लगी तो खाना खाने आ गई। तो बहुत अच्छी बात है, बैठो हमारे साथ, कुछ खाने को मंगाता हूँ, क्या खाओगी? नहीं, तो अपनी बीवी के साथ एंजॉय करो, मैं घर जा रही हूँ। जैसी मर्जी। एंजॉय करने का कहेगी गई। चल भाई, इधर भी देख ले, हमसे भी पूछ ले। पापा, मेरे लिए चाय बना दोगी? तेल भी ला देना।
सर दर्द कर रहा है। अच्छा लाती हूँ। फिर आधी हो गई है, अभी तो लाया था। हाँ वो ढक्कन ढीला था ना, गिर गया। कहाँ? सीढ़ियों पर। क्या तुम ये कह रहे हो कि अम्मा के लिए मैंने तेल गिराया था? नहीं आपा, वो तो पलवशा नहीं गिराया होगा। भले तुम हो सौतेली, लेकिन इतनी बुरी थोड़ी हो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अब तुम्हें याद है बचपन में अम्मा ने तुम्हें मारा था, सोते हुए तुमने मेरे बाल काट दिए थे। हाँ हाँ, लगा दो मुझ पे इल्जाम, मैंने ही जानबूझकर तेल गिराया था। वाह, इसकी खुशबू हुई और चिकनाई भी। 16 साल की उम्र से स्टोर संभाल रहा हूं। आंखों पर पट्टी बांधकर भी चीजें बेचूंगा ना, तो गाहक को गलत तेल मसाले नहीं दूंगा। अब मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई होगी। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैंने ये हरकत नहीं की है। खाओ कसम। सच बोल रही हो ना, तो मेरे सर पर हाथ रखो और अभी कसम खाओ। अरे पलवशा ने कहा उसने तेल नहीं गिराया और तुमने अम्मा को यकीन भी दिलवा दिया। मैं क्यों खाऊं कसम? उसने अपने अमल से साबित कर दिया और तुम्हें झूठा साबित करने के लिए तेल की बोतल ही काफी आपा।